अविनाश के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर नियमों और सिद्धांतों का एक गुच्छा मानते हैं हिंदू धर्म को, और सिद्धांतों और नियमों में वे फर्क बताते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि यदि सिद्धांत जो होते हैं वो जवाबदेही उनकी होती है, वह अच्छा या बुरा हो सकता है, सही या गलत हो सकता है सिद्धांत, लेकिन उसकी जवाबदेही एक लेवल के बाद बनती है, जबकि नियम जो है वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कि संविधान में हमारे कानून। तो यदि कोई धर्म जो है वो नियमों के ऊपर टिका हो तो उसका नष्ट हो जाना ज्यादा बेहतर होता है। और अब हम यहां से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 24, पुरोहित का पद वंशानुगत नहीं योग्यता पर आधारित होना चाहिए। और इसके तहत जो हम चर्चा करेंगे वो यकीनन कुछ लोगों की, खासकर उन लोगों की जो मेरिट का राग बहुत अलापते हैं और जो ये कहते हैं कि आरक्षण ने उनकी मेरिट खाली है, उन्हें आज का एपिसोड जरूर सुनना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे कि किसी की दुखती रग पर हाथ रखना। 24.1, मैं नियमों के रूप में काम करने वाले धर्म की भर्त्सना करता हूं, जिसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में चर्चा करी थी। लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि मेरी राय में धर्म की कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत मैं बर्क से अपनी सहमति प्रकट करता हूं। तो ये बर्क कौन है, ये फुटनोट में दिया हुआ है। एडमंड बर्क, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 जनवरी 1729 से 9 जुलाई 1797। एक ब्रिटिश राजनेता, वक्ता और राजनीतिक चिंतक थे। जब वे कहते हैं कि सच्चा धर्म समाज की बुनियाद है, वह आधार जिस पर समस्त सच्चा नागरिक शासन आधारित होता है और जिससे सत्ता अपनी प्राधिकारिकता प्राप्त करती है और दोनों को वैधता मिलती है। तो ये एडमंड बर्क के महज जन्म से महज 40 साल पहले जो है वो गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हो चुकी थी, जिसके तहत संसद की कानून सर्वोच्चता 1688 में स्थापित हो चुकी थी इंग्लैंड में। इस टॉपिक को हमने कवर किया था पूरा का पूरा वॉर ऑफ रोजेस के अंडर। टॉपिक 7, समाज विरोधी भावना जाति व्यवस्था का सबसे निकृष्टतम लक्षण है के तहत। तो इसीलिए शायद बर्क जो है वो इतनी अच्छी बात कह सके कि असली कानून संवैधानिक कानून ही होता है, और मेरी समझ यही कहती है कि उनका मतलब संवैधानिक कानून से ही रहा होगा कि वही एक संवैधानिक धर्म ऐसा होता है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है और सच्चा नागरिक शासन जो है वो स्थापित करता है। तो मेरी समझ ये कहती है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी समझ बता सकते हैं कि आप इससे क्या समझ रहे हैं, और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि मैं सही समझ रही हूं या नहीं। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि आदिम जमाने के नियमों को समाप्त किया जाए, तब मैं इसके लिए भी चिंतित रहता हूं कि उसका स्थान सिद्धांतों के धर्म द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म होने का दावा कर सकता है। सिद्धांत जिसे कि डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि ये उत्तरदायी होते हैं अपने हर किए गए काम के प्रति। सचमुच में धर्म की आवश्यकता का इतना कायल हूं कि मुझे लगता है कि धार्मिक सुधार के जिन पहलुओं को मैं जरूरी समझता हूं, उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने मुझे पेश करनी चाहिए। मेरी राय में इस सुधार के आधारभूत पहलू ये होने चाहिए। पहला, हिंदू धर्म की एक और सिर्फ एक मानक पुस्तक होनी चाहिए जो सभी हिंदुओं को स्वीकार्य हो और जिसे सभी हिंदुओं की मान्यता प्राप्त हो। इसका अर्थ यह है कि हिंदू धर्म की अन्य सभी किताबें जैसे वेद, शास्त्र और पुराण, जिन्हें पवित्र और आधिकारिक माना जाता है, इस रूप में कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दी जानी चाहिए, और किसी भी ऐसे धार्मिक या सामाजिक सिद्धांत का प्रचार प्रसार जो इन किताबों में निहित है दंडनीय होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर कह रहे हैं। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि इन किताबों को हिंदू धर्म की कोई एक मानक पुस्तक होनी चाहिए, जैसे कि कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, या बाकी सभी की। बाकी जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण हैं, ये बाद में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों द्वारा लिखे गए हैं, और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जैसे जैसे सिचुएशन
या कंडीशंस सामने आती रही, उसके तहत इन्हें शायद लिखा गया है। तो ऊपर से ये बहुत अमानवीय और अतार्किक भी हैं। अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मानवता का हर तरीके से गला घोंटती हैं और अतार्किक चीजों, अंधविश्वासों को ये बढ़ावा देती हैं। इसीलिए इनका बंद हो जाना जरूरी है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। 2, ये बेहतर होगा यदि हिंदुओं में पुजारीगिरी को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन चूंकि यह असंभव प्रतीत होता है, इसलिए पुजारीगिरी कम से कम पैतृक आधार पर न हो। प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने को हिंदू घोषित करता है, पुजारी होने का पात्र मानना चाहिए। कानून द्वारा यह प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी हिंदू तब तक पुजारी होने का पात्र नहीं होगा जब तक उसने राज्य द्वारा निर्धारित एक परीक्षा पास न कर ली हो और उसके पास पुजारी की तरह काम करने की राज्य द्वारा जारी सनद न हो। तो पुजारी वर्ग को भी शिक्षित होना चाहिए। सिर्फ सुनी सुनाए मंत्रों को वो लोग उच्चारित कर देते हैं, उसका मतलब भी कितना समझते हैं कितना नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन कोई उन सब चीजों पर सवाल नहीं करता। तीसरा पॉइंट, जिसके पास ये सनद ना हो उसे पुजारी द्वारा संपन्न कराया हुआ कोई भी अनुष्ठान कानून की निगाह में वैध नहीं होगा और सनद रहित व्यक्ति द्वारा पुजारी की भूमिका निभाना कानून द्वारा दंडनीय बना देना चाहिए। चौथा, पुजारी को राज्य का कर्मचारी होना चाहिए और अन्य नागरिकों के साथ साथ उस पर देश के सामान्य कानून को भी लागू होना ही चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पंडे पुजारियों की शक्ति या पकड़ आम जनता पर कितनी है, ये इसी बात से पता चल जाता है कि वो जो भी कुछ आदेश देते हैं सब लोग उसको बिना सोचे समझे, बिना तार्किकता की कसौटी पर कसे मान लेते हैं। और उसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कोविंद जी का कि संविधान उन्हें अधिकार देता है कहीं भी आने जाने का, लेकिन पंडे पुजारियों की ताकत इतनी ज्यादा है कि वे उन्हें रोकने का अधिकार रखते हैं मंदिर प्रवेश के दौरान। तो इसी के तहत हम कवर कर रहे थे उसकी नैतिकता, विश्वासों और उसके द्वारा कराई गई पूजा के मामलों में उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि राज्य उस पर अनुशासन भंग की कार्यवाही कर सके। 5वां, पुजारियों की संख्या किसी विशेष राज्य की आवश्यकताओं के अनुपात में सीमित होनी चाहिए, जैसा कि आईसीएस अधिकारियों के मामले में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पुजारी वर्ग में पैदा हो गया है तो उसके सारे के सारे बच्चे पुजारी ही बनेंगे। यदि आज की डेट में आईएएस आईपीएस अधिकारी भी कोई बनता है तो ऐसा नहीं है कि माता पिता यदि आईएएस आईपीएस अधिकारी हो तो उनके जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे आईएएस आईपीएस बन जाएं। ऐसा बहुत कम होता है, कोई कोई फैमिली में सभी लोग बन भी जाते हैं, लेकिन अमूमन हर घर से कोई इक्का दुक्का ही निकल पाता है, वो भी कठिन परीक्षा देने के बाद। 24.2, कुछ को ये उग्र कार्यक्रम लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी उग्रता नहीं है। भारत में प्रत्येक व्यवसाय विनियमित है। इंजीनियरों को अपनी निपुणता दिखानी होगी, डॉक्टरों को अपनी निपुणता दिखानी होगी, वकीलों को अपनी प्रवीणता दिखानी होगी, तभी अपना अपना व्यवसाय करने की अनुमति उन्हें मिल पाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर चीज के लिए जो है वो एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया गया है और उस मिनिमम क्राइटेरिया में जब तक आप फॉल नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने पूरे करियर के दौरान उन्हें न केवल देश के दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों का पालन करना होता है, बल्कि उन्हें अपने अपने व्यवसाय द्वारा निर्धारित विशेष नैतिक संहिता का भी पालन करना पड़ता है। पुजारी का व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें निपुणता की जरूरत नहीं होती। हिंदू पुजारी का व्यवसाय एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए नैतिक संहिता नहीं है। अब उसके आगे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। 24.3, कोई पुजारी मानसिक स्तर पर मूर्ख हो सकता है, शारीरिक स्तर पर उसे कोई गंदा रोग हो सकता है जैसे सिफिलिस या गनोरिया, नैतिक रूप से वह पतित हो सकता है, फिर भी कोई पवित्र अनुष्ठान संपन्न कराने में हिंदू मंदिर के गृह
गर्भ में प्रवेश करने के और किसी हिंदू देवता की पूजा कराने में वह सक्षम है। दूसरों को अछूत बोलते हैं, लेकिन हो सकता है पुजारी जी को भी अंदर ही अंदर कोई ऐसा रोग हो जो फैल सकता है, जो कंटेजियस हो, लेकिन फिर भी वे सक्षम हैं, उनके ऊपर कोई आचार संहिता लागू नहीं होती। यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि हिंदुओं में पुजारी होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए इतना ही पर्याय है कि उसका जन्म किसी पुजारी जाति में हुआ हो। यह सारा मामला निकृष्ट है और इस तथ्य की वजह से ही कि हिंदुओं में पुजारी वर्ग पर न तो कानून का कोई अंकुश और न ही नैतिकता का, उसके कोई कर्तव्य भी नहीं है। वह सिर्फ अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को जानता है। यह एक ऐसा कीट है जिसे लगता है देवताओं ने जनता के बीच उसके मानसिक और नैतिक क्षय के लिए खुला छोड़ दिया है। तो तुम्हारी क्षय, राहुल सांकृत्यायन जी की जो पुस्तक थी, हमने इसका पूरा पाठन किया था, प्लेलिस्ट में आज भी वो मौजूद है, आप उसे जाकर सुन सकते हैं। उसमें तुम्हारे धर्म की क्षय सुनिएगा और तब देखिएगा कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की बातों का और राहुल सांकृत्यायन जी की बातों का कंपैरिजन करके देखिएगा। 24.4 पुजारी वर्ग को किसी ऐसे कानून के तहत नियंत्रण में लाना होगा जिसकी रूपरेखा मैंने ऊपर प्रस्तुत की है। इस वर्ग को शरारत करने और लोगों को गुमराह करने से यह रोकेगा। चूंकि इससे पुजारी का व्यवसाय सभी के लिए खुल जाएगा, इसलिए संस्था का लोकतांत्रिकरण भी करना होगा। इससे निश्चय ही ब्राह्मणवाद की हत्या करने में मदद मिलेगी और ये जाति की हत्या करने में भी मदद करेगा, जो ब्राह्मणवाद का ही साक्षात अवतार है। तो एक्चुअल में जाति क्या है? ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई। हिंदू राष्ट्र क्या है? ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण राष्ट्र है। ब्राह्मणवाद एक ऐसा विषय है जिसने हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया है। अगर आप ब्राह्मणवाद की हत्या करते हैं तो आप हिंदुत्व को बचाने में सफल हो जाएंगे। इस सुधार का विरोध किसी भी क्षेत्र से नहीं होना चाहिए। आर्य समाजियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये उनके अपने गुण कर्म के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग मात्र है। तो आर्य समाज इसी के ऊपर टिका हुआ है कि वो जात पात नहीं मानता है और सबको जो है एक समान रखना चाहता है। तो अब वह जो गेंद है आर्य समाज के पाले में भी डालते हैं कि आप भी बताइए कि सिर्फ कहने भर से ही सारी बातें हो जाएंगी या सैद्धांतिक रूप से आप उस पर लागू भी कुछ करेंगे। 24.5 आप ऐसा करें या न करें, आपको अपने धर्म का एक नया सैद्धांतिक आधार बनाना होगा। एक ऐसा आधार जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, संक्षेप में लोकतंत्र के साथ तालमेल बना सके। मैं इस विषय का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के लिए जिसका तालमेल स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व से हो, विदेशी स्रोतों से उधार लेने की जरूरत नहीं होगी और आप उपनिषदों से अपने सिद्धांत निकाल सकते हैं। उनमें जो अयस्क हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, उसे बिल्कुल नई शक्ल देते हुए उसे काफी हद तक नष्ट और उसके टुकड़े करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। ये मेरे कहने के दायरे से बाहर है। इसका अर्थ होगा जीवन के बारे में दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन। इसका अर्थ होगा जीवन के मूल्यों में संपूर्ण बदलाव। इसका अर्थ होगा मनुष्यों और चीजों के प्रति नजरिए और रवैये में संपूर्ण परिवर्तन, यानी कि चेंज इन पर्सपेक्टिव, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, या सोचने समझने के तरीकों में बदलाव लाने से ये सब चीजें संभव हो सकती हैं। 24.6 इसका अर्थ होगा धर्म परिवर्तन। लेकिन यह शब्द आपको अच्छा ना लगे तो मैं कहूंगा नया जीवन। लेकिन नया जीवन ऐसे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता जो मृत है। नया जीवन नए शरीर में ही प्रवेश कर सकता है। पुराने शरीर को मरना होगा ताकि नया शरीर अस्तित्व में आ सके और उसमें नया जीवन दाखिल हो सके। सरल शब्दों में कहा जाए तो इससे पहले कि नया सांस ले सके और धड़क सके, उसके लिए पुराने को क्रियाशील होना बंद होना होगा। जब मैंने कहा कि आपको शास्त्रों की आधिकारिकता और शास्त्रों के धर्म का परित्याग करना होगा, तो मेरा मतलब इसी से था। तो अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यही सब वो बातें थी जिसके चलते डॉक्टर अंबेडकर को ये भाषण नहीं देने दिया गया।
और आज भी इसके पाठन मात्र से लोगों को खलबली हो जाती है और कमेंट सेक्शन में वो दिखाई भी देती है। उल जलूल कमेंट्स, गुमराह करने वाले कमेंट्स बहुत आते रहते हैं, तो उन्हें हम सभी ने इग्नोर मारना है, उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। लेकिन ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और साथ ही साथ आपका पर्सपेक्टिव क्या है डॉक्टर अंबेडकर के जाति के विनाश को लेकर, वो भी हमें ज़रूर बताइए। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है, आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन अंबेडकर नामों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को घर की महिलाओं को सुनाना ना भूलें और दूसरों को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।